Hello everyone, this is CS Prapti Hazare and our today's video is going to be regarding what are the things that you need to keep in mind in the last 1 month. एक महीना बचा हुआ है एग्जाम के लिए, तो क्या आ रही है वो प्रेशर कुकर वाली फीलिंग, क्या वो टेंशन बिल्टअप हो रहा है, एंजाइटी, प्रेशर, सब कुछ फील होगा एंड इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल. और अगर टेंशन आ रहा है तो और भी अच्छी बात है, मतलब वेरी गुड, ग्रेट, बिकॉज टेंशन इज अ गुड मोटिवेटर. एज लॉन्ग एज द टेंशन इज मोटिवेटिंग यू, इंस्टिगेटिंग यू टू परफॉर्म बेटर, बहुत अच्छी बात है. टेंशन आना भी चाहिए लेकिन उतना नहीं लेना है कि जब वो इतना ओवरपावर कर जाए कि ओ माय गॉड मैं एग्जाम ही नहीं दे सकती, वो वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए. एज लॉन्ग एज यू आर परफॉर्मिंग बेटर, इट इज मोटिवेटिंग यू, इट इज अ ग्रेट थिंग. तो टेंशन आना बहुत अच्छी बात है. फर्स्ट थिंग जो मुझे आपको बतानी है इस वीडियो के स्टार्ट में ही, कि बहुत टाइम बचा है, अभी भी वक्त है, चीजें हो सकती है और एंड यू कैन स्टिल क्लियर योर एग्जाम्स. एक महीना बहुत बड़ा टाइम होता है, कुछ छोटा मोटा टाइम नहीं है कि अरे यार हो गया, मतलब यू नो आता है फीलिंग कि अरे यार आ ही तो गया, अभी हो ही गया. ऐसा नहीं है, अभी भी एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम बचा हुआ है जिसमें आप चीजें कर सकते हो. एंड देयर हैव बीन केसेस ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने लास्ट 1 मंथ में ऐसा जोर लगा दिया कि ओ माय गॉड जो नहीं क्लियर हो पाते वो भी क्लियर हो गए. सो लास्ट 1 मंथ प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल एंड वो पास या फिर फेल इस पे भी डिपेंड करता है कि आप उस लास्ट 1 मंथ में क्या करते हो. आई हैव सीन स्टूडेंट्स जो बहुत डेडिकेशन से पढ़ते हुए आ रहे हैं लेकिन तो लास्ट 1 मंथ पे फोकस नहीं किया, लास्ट 1 मंथ में चीजें थोड़ी लीनियंटली ले गई, बोर हो गए और क्लियर नहीं कर पाए. सो लास्ट 1 मंथ इज अ वेरी क्रिटिकल पीरियड इन विच यू हैव टू गिव योर 101% एफर्ट्स. तो बहुत टाइम बचा हुआ है, तो प्लीज ये फीलिंग तो माइंड से निकाल ही दो कि ओ माय गॉड बहुत कम टाइम बचा हुआ है. नहीं, बहुत टाइम है, चीजें होने वाली है एंड वी आर गोइंग टू क्लियर द एग्जाम्स बाय हुक और बाय क्रुक. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट इज स्टॉप थिंकिंग बट एक्ट. यू नो बहुत बार होता है कि जब एक महीना बचा होता है ना तो बहुत सारे ख्याल आने लगते हैं कि ओ माय गॉड ऐसे किया तो वैसे किया तो इतना ही टाइम बचा है, इस सब्जेक्ट में ये बचा है वो बचा है, ये वाली फीलिंग आती है. एंड जब हम फिर से यू नो घड़ी को देखते हैं, ओ माय गॉड आधा घंटा चला गया, ओ माय गॉड 15 मिनट्स चले गए. सो यू आर नॉट सपोज टू थिंक, यू आर सपोज टू एक्ट बिकॉज एक्शन चेंजेस थिंग्स. तो एक्ट, स्टॉप थिंकिंग. हमें सोचने में अपना टाइम नहीं गंवाना है, हमें अभी एक्ट करना है बिकॉज दैट व्हाट द टाइम डिमांड्स फ्रॉम यू. सो इसीलिए एक्शन पे फोकस करो, सोचने में नहीं कि इतना बचा उतना बचा. ठीक है, बची है चीजें, मैं करूंगी, आई विल कवर इट, और वो तभी कवर होंगी जब आप चीजें करना स्टार्ट करोगे. जस्ट टू डू लिस्ट बना के या फिर इतनी चीजें बची है ये जॉट डाउन करके कुछ नहीं होने वाला है. जब आप चीजें कंप्लीट करने लगोगे वैसे ही लिस्ट कम होती जाएगी. सो दैट्स व्हाई यू आर सपोज टू एक्ट एंड नॉट थिंक. नेक्स्ट इज रिविजन्स. लास्ट 1 मंथ में आपको सिर्फ रिविजन्स पे फोकस करना है. जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना अच्छा पेपर जाएगा. आई नो कुछ चैप्टर्स के लिए ये फीलिंग आ सकती है कि ओ माय गॉड इसको इतनी बार पढ़ लिया अभी भी पढ़ना है क्या. जी हाँ, पढ़ना है. द मोर यू रिवाइज द बेटर यू विल बी एबल टू प्रोड्यूस इन द एग्जाम्स. इसीलिए रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज एक्सेप्ट इट, इट्स अ हार्श रियलिटी दैट आप उस लास्ट के 1 दिन में या फिर 10 घंटों में वो सब कुछ नहीं कवर कर पाने वाले हो. तो तब आपको एग्जाम में जो हेल्प करने वाली है वो है आपकी रिविजन्स. इसीलिए अभी यू नो वो स्लीजी एटीट्यूड नहीं आने देना है कि अरे यार बहुत बार पढ़ लिया, कुछ भी हो जाए बहुत बार पढ़ लिया हो तो भी अभी वापस पढ़ना है. रिविजन्स में ही अपना सबसे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है. नेक्स्ट इज मैराथन्स. मैराथन्स देखने हैं क्या? जी हाँ, मैराथन्स देखने हैं, लेकिन कितने देखने हैं, कौन से सब्जेक्ट्स के लिए देखना है, दैट इज टोटली अप टू यू. बिकॉज यू नो मैराथन इज नॉट लाइक सो कोई पिक्चर है क्या कि आपने उसको इतना पूरा देखना ही पड़ेगा. अभी हमने टिकट भर लिए 3 घंटे बैठ के देखना है, ऐसा नहीं है. आपको शायद से कोई एक हाथ चैप्टर बहुत अच्छे से आ रहा हो तो उसकी मैराथन देखने की जरूरत नहीं है. दैट्स टोटली सब्जेक्टिव, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कौन से सब्जेक्ट में यू नो कोई सी भी एक पर्टिकुलर चैप्टर में डिफिकल्टी लग रही है, ये कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से नहीं आती है. सो उस चैप्टर्स के लिए देखो मैराथन, उस कॉन्सेप्ट्स के लिए देखो. और मैराथन कब देखे? जब आपने बहुत टाइम पढ़ लिया है, इट्स बीन वेरी एग्जॉस्टिव और अभी आपको मतलब आप दूसरा कुछ कर तो नहीं सकते, पढ़ाई में ही ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है, तो तब आप मैराथन लेक्चर्स देखो. तो आपके लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी हो जाएगा एंड यू नो it's nice fun way of getting away from your studies but not getting totally away from your studies. तो तब आप मैराथन्स देखो. कितना देखना है that totally depends on your choice. तो मैं आप पे छोड़ रही हूँ, आपको डिसाइड करना है कौन से सब्जेक्ट के लिए, कौन से चैप्टर के लिए कैसे मैराथन को देखना है. आप अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो मैराथन के टाइमिंग्स को. नेक्स्ट इज बहुत इंपॉर्टेंट, अमेंडमेंट्स.
अगर अभी तक अमेंडमेंट्स नहीं देखे हैं तो हमारा 1 मंथ अभी कल से स्टार्ट हो रहा है, उसमें आपकी जो सबसे हाई प्रायोरिटी पे जो चीज होनी चाहिए वो है अमेंडमेंट्स। फर्स्ट 1 वीक में ही अमेंडमेंट्स को कंप्लीट करो। 1 वीक में दे रही हूँ इसका मतलब ये नहीं कि 1 वीक में ही करना है। अगर आपके 3 से 4 दिन में हो रहे अमेंडमेंट्स, टू गुड। अगर अभी तक हुए नहीं है तो अभी हो जाने ही चाहिए। प्लीज, आई बेग ऑफ यू, प्लीज लास्ट के वो दिन के लिए मत रखो अमेंडमेंट्स को, अभी करो। अमेंडमेंट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई हैव रिपीटेड दिस मेनी टाइम्स एंड आई एम सेइंग इट अगेन कि प्लीज अमेंडमेंट्स अभी कर लो, लास्ट के लिए मत रखो। आई नो बोरिंग होता है, ऐसे लगता है यार अभी अमेंडमेंट्स भी करने हैं क्या? तो जी हाँ, अमेंडमेंट्स भी करने हैं और अभी कर लो, लास्ट के लिए मत रखो। अगर कर लिया है पहले से, ग्रेट, वेरी गुड। रात को कभी सोने जाने से पहले या कभी भी जब आपको थोड़ा सा फ्री टाइम मिले, अमेंडमेंट से भी नजर घुमाते चलो, क्योंकि तभी आपको एग्जाम्स में अच्छे से लिखने को आ जाएगा। इसीलिए अमेंडमेंट्स को भी साइड बाय साइड देखो। जब कभी भी क्यों ना थोड़ा सा टाइम मिल जाए, अमेंडमेंट्स की बुक खोल के कौन से वो स्पेशल अमेंडमेंट्स है, कोई यूनिक अमेंडमेंट्स है जो आपके अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल है, वो भी अकॉर्डिंगली देखते हुए चलो। नेक्स्ट इज समथिंग दैट इज अपार्ट फ्रॉम योर स्टडीज इज अलाइन योर स्लीप पैटर्न। अपने जो एग्जाम के टाइमिंग्स है उसके साथ अपने स्लीप पैटर्न को, ईटिंग पैटर्न को अकॉर्डिंगली अलाइन करो। 1 मंथ इज अ परफेक्ट टाइम टू अलाइन योर सेल्फ विद द schedule which is going to be in those 9 days, 7 days, 8 days। अकॉर्डिंगली आपका जो स्केड्यूल होने वाला है उस एग्जाम पीरियड के लिए, उसके लिए अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस इज योर व्हीकल जो आपको एग्जाम्स देते वक्त सबसे ज्यादा मदद करने वाला है। इसीलिए यू नीड टू अलाइन योर सेल्फ विद द स्केड्यूल जो आपका एग्जाम्स के वक्त होने वाला है। नेक्स्ट इज प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द लास्ट 1 डे। उस एक दिन में आप कौन सी चीजों को पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे, कौन से बुक से रेफर करोगे, ये सभी अभी प्लान करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग प्लेस अ वेरी क्रूशियल रोल इन द लास्ट 1 डे प्रिपरेशन, क्योंकि तब आपको उस एक दिन में आप कौन सी चीजों को करने वाले हो वो अभी से डिसाइड करना बहुत जरूरी है। इसीलिए डिसाइड करते हुए चलो, आपके ब्रेन में फिट होना चाहिए तो कहीं पे तो नोट डाउन कर लो कि एंड के दिन पे चलो ये हो गया, टिक टिक आप करते चलोगे। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू प्रिपेयर फॉर योर लास्ट 1 डे। नेक्स्ट, पेपर सॉल्विंग। एक आधा, आई ऑलवेज से एटलीस्ट सॉल्व 1 पेपर। कुछ नहीं तो देखते हुए चलो, गाइडलाइन आंसर्स अगर आप देखते हो, आपको पेपर सॉल्विंग में इतना ये नहीं है। अगर आपको गाइडलाइन आंसर्स देखना है, स्कैनर्स देखना है, तो वो भी अकॉर्डिंगली देखते हुए चलो, बिकॉज वहां पे आपको पेपर्स में से कभी कभी रिपीटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। सो दैट टाइम पेपर सॉल्विंग बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ओरली सॉल्व करना है, राइटिंग प्रैक्टिस अगर आपकी हो चुकी है, अकॉर्डिंगली यू हैव टू डिसाइड, बट यू ऑल्सो हैव टू डिनोट अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम टूवर्ड्स पेपर सॉल्विंग। नेक्स्ट इज ज्यादा से ज्यादा टाइम अभी आपको देना है। इफ यू वॉन्ट टू अचीव समथिंग दैट यू हैव नेवर अचीव्ड इन योर लाइफ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू समथिंग दैट यू हैव नेवर डन इन योर लाइफ बिफोर। जो आप ये पहले के महीनों में जितनी भी टाइम आपने इस प्रीवियस मंथ्स में अपने पढ़ाई को दिया है, उससे ज्यादा टाइम आपको इस लास्ट 1 मंथ में देना है, बिकॉज दैट इज व्हाट द सर्कमस्टेंसेस डिमांड फ्रॉम यू। तो आपको ज्यादा टाइम डिवोट करना है। कहीं पे भी फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन को आने नहीं देना है। क्या अभी पढ़ना जरूरी है इसको वापस? जी हाँ, बहुत जरूरी है। इसीलिए अपने आप को उतने ज्यादा अच्छा जब हम प्रिपेयर करेंगे, तभी हम उतने ज्यादा अच्छे से एग्जाम में प्रोड्यूस कर पाएंगे। दैट्स व्हाई स्टडिंग इन द लास्ट 1 मंथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्टली, एक बोनस टिप, स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विथ योर फ्रेंड्स। हेलो, कितना हो गया तेरा पढ़ के, कहाँ तक पहुंचा है तू, प्लीज ये मत करो। द लास्ट थिंग दैट यू वॉन्ट इन दिस लास्ट 1 मंथ इज डीमोटिवेशन एंड नेगेटिविटी। कहीं पे भी वो फीलिंग को आने नहीं देना है, बिकॉज बहुत बार होता है अरे उसका इतना कैसे हो गया, शायद से वो किसी दूसरे सब्जेक्ट में लैक कर रहा है जहां पे आप एक्सेल कर रहे हो। तो इसीलिए स्टॉप कंपेयरिंग। वो फोन करना और आपका कितना हो गया ये पूछना बंद करो। चाहिए तो स्टॉप टॉकिंग विथ योर फ्रेंड्स, रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ फ्रॉम पीपल हु गिव यू नेगेटिविटी एंड सराउंड योर सेल्फ विथ पीपल जो आपको पॉजिटिविटी दे, क्योंकि कॉन्फिडेंस इस एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब आप कॉन्फिडेंट होंगे तभी आप अच्छे से पेपर लिख पाओगे। So these are all the things that you need to remember in the last 1 month. अगर आपके और कोई भी doubts है, so please let me know in the comment section below. All the best, do well, make your parents proud, because it is a great feeling when you add the prefix of CS before your name. And don't forget to do the usual, that is like, share, subscribe, and follow me on Insta at cs.prapti.hazare.